नांदेड़ शहर के देगलूर नाका परिसर में राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी की भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया। नांदेड़ से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार वसंतराव चौहान के प्रचार के लिए इमरान प्रतापगढ़ी नांदेड़ आए हुए थे। इस जाहिर सभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी टिप्पणियां की। बेरोजगारी, फिरकापरस्ती, नाइंसाफी और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर इन्होंने हुकूमत को घेरा और इस इलेक्शन को भारत का आखिरी इलेक्शन होने की आशंका जाहिर की। नांदेड़ वालों, हम एक मुश्किल लम्हे में खड़े हैं और इस मुश्किल लम्हे में एक एक सीट, एक एक वोट की अहमियत बहुत बड़ी है। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है, किसी धोखे में नहीं आना है। आपको याद रखना है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने जुल्म सितम की क्या इंतहा की है। कभी महंगाई के नाम पर, कभी आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे गए कि आदमी कहीं भी महफूज नहीं है। ये झूठे लोग हैं। इन्होंने वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में याद है पेट्रोल डीजल 58 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1000 पार कर गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी सब महंगा कर दिया। हुकूमतें जुल्म पर बहुत ज्यादा काबिज नहीं रह पाती। मैं पूरे देश का माहौल बता रहा हूं नांदेड़ वालों। साउथ इंडिया में भाजपा साफ, और ताली तो अगली बात पे आपकी बजेगी। साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। यही है इस समय भाजपा की सच्चाई। मणिपुर में बेटियों की जिस तरह से परेड कराई गई, आपको याद है? नरेंद्र मोदी जी का वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस नारे की सच्चाई क्या थी? हाथरस में जब दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया बिना परिवार वालों की मर्जी के। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ करके माला पहनाई गई। यह है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया के साथ बलात्कार करने वाला इनका भाजपा का विधायक जेल में है। सोनभद्र में इनका एक विधायक बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। और तो और ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई और यह कहा कि हमारे साथ खड़े होइए, हम बेटियां इंसाफ मांगती हैं, तो जंतर मंतर पर उन्हीं बेटियों को पुलिस ने घसीटा है। उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। मुद्दे पकड़िए, सियासी तौर पर खुद को बेदार करिए। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आते ही हर गरीब औरत को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही हो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं। वो महिला भारत की नागरिक है और गरीब है तो हर साल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डायरेक्ट दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारी आपकी भी बहन बेटियों को मिलेगा जो गरीब है। यहां नई नस्लें खड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां तुरंत, और 25 साल के वो नौजवान जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने तक 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। मुद्दों पे लड़ो इस चुनाव को। भाजपा तो चाहती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, नहीं, हम मुद्दों पर लड़ेंगे इस चुनाव को। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। मैंने कहा ना, आपकी दुआओं ने मुझे महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान की सियासत एक अलग करवट ले रही है। मेरे अपनों, उस शेप के साथ, उस बेदारी के साथ, उस करवट के साथ बदलना पड़ेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है, हौसला देने का भी नाम है। अपने जो कैंडिडेट है इन्हें हौसला दीजिए, इनका समर्थन करिए। एक एक आदमी ऐसा इस इलेक्शन को लड़े जैसे खुद चुनाव में खड़ा हो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार चूक
इलेक्शन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। संविधान बदलना चाहते हैं वो, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे हटाएंगे। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, वहां भी सवाल पूछता रहता हूं जब मेरे सामने पड़ते हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं पूरे मुल्क में कि कहां सोया है चौकीदार। इधर जो लोग हैं इन सबकी शिरकत हो कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच्चे मिसरे हैं ना? अगर सच्चे मिसरे हैं तो पहुंचाओ इन्हें दिल्ली तक। मैं फिर से पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा। वो नाम अगर दिल को मजा दे तो फिर उसी तरह से सुन के बताइएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जाहिर सभा में कांग्रेस के रियासती व जिले सतह के लीडरान के अलावा कसीर तादाद में लोग इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए जमा हुए थे।